ए टू जेड आपका कोई सा भी सेट पेपर आता हो तो इस उससे ही आपके प्रश्न दिए जाते हैं बच्चों। जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा आपने अगर अच्छे से तैयार कर लिए तो मैक्सिमम आपको अच्छे ही नंबर आएंगे बच्चों। मतलब अगर बोलूं तो यार देखो, आप अपना टाइम वेस्ट मत करो कहीं फेक पेपर देखकर। एक मॉडल पेपर डाला मैंने, एक ही अर्चिव डोज, तो हमेशा पेपर में देता हूं बच्चों। आप लोग मिला लेना पेपर देने के बाद कि कितने क्वेश्चन आते हैं, 100% यहीं से आएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों जो आपका अध्याय फर्स्ट है ना, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका 3/5 और 4/5 के बीच के दो परिमेय संख्या ज्ञात करना है आपको। वेरी मोस्ट टॉप इंपोर्टेंट है। टॉप आप जानते हो ये एग्जाम में मतलब आना पक्का है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने पेश से √6 √7 को 2 √5 से गुणा कीजिए। इसको भी कल है देखो, ये स्टार वाले टॉप लिखा हुआ उनके लिए प्रश्न है बच्चों जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना। बाकी यहाँ पर अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो यार थोड़े मैथ्स में आपको पढ़ना पड़ेगा जितने क्वेश्चन दूंगा। ये वाला देख लेना है, तीसरा क्वेश्चन देख लेना है, चौथा देख लेना है। ब्रैकेट में 3 + √3 ब्रैकेट में 3 - √3 को सरल कीजिए। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लेना है। ये टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बता रहा हूँ आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन बच्चों आपको देख लेना है, हर का परिमेयकरण करना है आपको 1/√7 - √6 का, ठीक है। एंड नेक्स्ट है बच्चों आपका छठा, ये भी टॉप क्वेश्चन है, 1/√7 में 1/√7 में हर का परिमेयकरण करना है। इसको तैयार कर लेना बच्चों, ये आपका 2-3 नंबर में पूछा जाता है ना। एंड यहाँ पर सातवां क्वेश्चन भी देख लेना बच्चों, ये वाला भी आपको तैयार करना है। जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इनको अच्छे से तैयार कर लेना। एंड अगला अध्याय बच्चों आपसे पूछा जाता है सीधे गुणा किए बिना 103 × 107 को सरल कीजिए। देखो बच्चों यार, आप लोग यदि मेरा YouTube चैनल पर नए होना है तो पहले YouTube चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों को भेज दो। और कल जो आपका पेपर होगा यानी 10 फरवरी को तबाही मचा दोगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका टॉप है। एंड सेकंड आपको गुणनखंड कीजिए, इस वाले पे थोड़ा फोकस कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि समय काफी कम बचा है। तीसरा क्वेश्चन भी आपको देख लेना है, प्रसार करना है इसका x + 2 + y + 4z2 का, है ना। एंड यहाँ पर टॉप इंपोर्टेंट है आपका 2x + 1 Q का आपको प्रसारित रूप लिखना है बच्चों, ये टॉप इंपोर्टेंट, टॉप आप जानते ही हो। एंड यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है 102 ब्रैकेट में 102 ब्रैकेट 1 Q का आपको क्या मान ज्ञात करना है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लेना है बच्चों। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सत्यापित करने वाला ने x की घात 3 + y² इक्वल x + y² + x y + y2, ठीक है, y²। तो इस वाले क्वेश्चन को देख लेना बच्चों। इस चैप्टर का आपको दो चैप्टर का एग्जाम्पल जो सातवां है उदाहरण, तो सातवां उदाहरण आपको जरूर कर लेना है इस अध्याय से। एंड तीसरा अध्याय से बच्चों बात करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपका है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं में क्या नाम है, ठीक है, इसको तैयार कर लेना है आपको। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको देख लेना है बच्चों। देखो बात करूँ तो यहाँ पर बेसिक और मतलब दोनों स्टैंडर्ड में दोनों के ही क्वेश्चन है ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है बच्चों, दोनों में यही से आएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेना है, बिंदुओं के ब्रैकेट में आपको 6 - 4 में भुज की क्या कोटि का वगैरह का नाम लिखना है, ये देख लेना। एंड यहाँ पर चौथा आपका चतुर्थांश किसे कहते हैं, डेफिनेशन पूछ लेता है, ये 1 नंबर में भी आ जाता है, 2 नंबर में भी आ जाता है, इसलिए इसको तैयार कर लेना। एंड यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन ये टॉप है बच्चों, इसको बिंदु वाले को भी चतुर्थांश वाले को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पर अध्याय 4 बच्चों अगर बात करूं तो यहाँ पर एक नोटबुक की कीमत जो होती है कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों का एक रैखिक समीकरण लिखना है बच्चों आपको, है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये टॉप है आपके लिए कि k का मान ज्ञात करना है, जबकि x + 2x + 3y = k का एक हल हो। k का मान जरूर कर लेना बच्चों, टॉप इंपोर्टेंट है। तीसरा प्रश्न बच्चों आपका आता है 2x + y = समीकरण के 2 हल कीजिए। एंड यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन है बच्चों x + 2y = 6 को समीकरण को हल करना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है बच्चों। एंड यहाँ पर अध्याय 5 की अगर बात करो, अध्याय 4 से तो आपको 4 ही क्वेश्चन दिए। अध्याय 5 से बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है, बाकी यार वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। आवृत्ति में यदि ऐसी बीडी है तो सिद्ध कीजिए कि बी इक्वल क्या CD है। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना बच्चों, टॉप इंपोर्टेंट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका है न्यूक्लिड की 5वीं अवधारणा लिखिए, ये 2 नंबर पूछा जाता है, इसलिए इसको भी तैयार कर लेना है। बाकी यहाँ पर जो परिभाषा है बिंदु, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वर्ग, इनको अच्छे से डेफिनेशन को तैयार कर लेना। और चौथा क्वेश्चन है यदि 2 बिंदु है A और बीच की दूरी एक बिंदु C है, ऐसा है जहां पर AC = BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC = 1/2 AB है। तो एक आकृति को खींचकर आपको स्पष्ट करना है, ठीक है, इस वाले को तैयार कर लेना है बच्चों। अध्याय 6 से अगर बात करूं बच्चों, यहाँ पर आपका अध्याय 6 से इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दी गई आकृति में रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु
जीरो पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण POR में कोण ROQ के है तो 5:7 है, तो सभी कोण ज्ञात करना है बच्चों। तो इसको अच्छे से इसको भी तैयार कर लेना आप। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना है, निम्न आकृति x और y का मान ज्ञात करना है। ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा बच्चों, तो इस वाले को तैयार कर लेना है। 4 नंबर में पूछा जाता है आप में, ठीक है। और बाकी डेफिनेशन है याद कर लेना का, प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, ऋजु कोण की और प्रतिच्छेदी रेखाओं की परिभाषा, ठीक है। तो ये वाले आपको अच्छे तैयार कर लेना। इस चैप्टर से भी 4 ही क्वेश्चन है आपके छठे से। एंड नेक्स्ट चैप्टर बच्चों आपका 7वां है। 7वें से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A इक्वल क्या 90 डिग्री है, और AB और AC और कोण B और कोण C आपको क्या ज्ञात करना है बच्चों। तो ये वाले का अच्छे से तैयार कर लेना है। टॉप सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर दर्शाइए किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। यहाँ से आपका 4 नंबर का पूछा जाता है, तैयार कर लेना। बाकी ये डेफिनेशन है आपके ऐसे सर्वांग समता नियम, ऐसे सर्वांग समता नियम, तो ये स्टैंड बेसिक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो बेसिक वाले बच्चे इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। बाकी स्टैंडर्ड वाले भी तैयार कर लेना है ना। एंड यहाँ पर अध्याय नेक्स्ट है आपका 8वां अध्याय बच्चों। तो यहाँ पर दर्शाइए कि आयत का प्रत्येक कोण क्या समकोण होता है, इसको भी तैयार कर लेना बच्चों। एंड यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के 2 गुणधर्म, ये वाला कर लेना है, आयत के 2 गुणधर्म, ठीक है। थोड़ा फोकस लेना है बच्चों। एंड 9वां क्वेश्चन है 9 अध्याय से आपका, ठीक है। यहाँ पर पहला है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो ये वाला देख लेना, वनिष्ठ की लंबाई ज्ञात करना है बच्चों। यहाँ पर 2 नंबर दूसरा क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए चक्रीय चतुर्भुज आयत होता है, सिद्ध कीजिए। ये जितने भी क्वेश्चन है चारों तैयार कर लेना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है इस अध्याय से, ठीक है। एंड 10वां की अगर बात करूं बच्चों तो यहाँ पर आपका है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी क्या 2 भुजाएं हैं, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, तो जिसका परिमाप क्या 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका आप याद अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट बच्चों आपको ये वाला कर लेना है, एक त्रिभुज भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 उसका परिमाप क्या 300 मीटर है, ठीक है। इसको तैयार कर लेना एंड इसका भूखंड ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेना है बच्चों, ये भी आपके लिए टॉप है, ठीक है। यहाँ पर ये अध्याय से तीनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से फोकस करके तैयार कर लेना है। बाकी अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना। बाकी इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना बच्चों, और पेपर देने के बाद जरूर बताना कि आपका पेपर कैसा जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर 11 चैप्टर से आप देख लीजिएगा। फर्स्ट आप देख सकते हो बच्चों, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 14 सेंटीमीटर वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 7 सेंटीमीटर व्यास के आयतन को ज्ञात कीजिए। इन तीनों में से एक तो पूछा ही जाएगा। बाकी यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। 3 नंबर में आता है, वैसे 4 में भी आ जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर 12वां क्वेश्चन की अगर 12वें अध्याय की अगर बात करूं, सॉरी बच्चों, है ना, 12वां अध्याय जो आपका है, नीचे दी गई सारणी यहाँ पर है बच्चों। 400 का नियमों है आपके बच्चों के जीवन काल के खंडों की संख्या है। सारणी में आपको देख लेना है जीवन काल खंडों में लैंपों की संख्या 300 से 400, 400 500, 500 600, 700 600, 700 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000, ठीक है। इस प्रकार है आपका। तो ये क्या आपको आई चित्र की सहायता से सूचनाओं को क्या निरूपित करना है, ठीक है बच्चों। तो इसको तैयार कर लेना। और इस अध्याय से आप क्या करोगे बच्चों, जो आपका मतलब प्रश्न वाली है, तो वहां से आपका प्रश्न वाली 12.1 जो उसका जो प्रश्न है 8वां, वो जरूर तैयार कर लेना। और इस अध्याय 12वें से आप एग्जाम्पल 5वां जरूर कर लेना बच्चों। मैंने लिख दिया है यहाँ पे, एग्जाम्पल नहीं लिखा है, बाकी आप लोग एग्जाम्पल अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। तो यही से बच्चों आपका आएगा। बाकी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आर्चिव डोस यानी ABCDEF के सारे सेट के क्वेश्चन एक ही में समाकर मिलते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग बहुत ही ज्यादा समझदार हो। बाकी आपका हिंदी का पेपर भी अच्छा ही गया था, मैथ्स का भी अच्छा जाएगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना बच्चों कि आपका पेपर कहाँ कैसा गया और आप कौन से जिले से हो और आपका कौन सा सेट पेपर आया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन पर।